खरगोन जिले के बलवाड़ी में 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया गया, जहां किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। बलवाड़ी में आयोजित 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले के शुभारंभ अवसर पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान है और यह सीखने सिखाने का बेहतरीन माध्यम होते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के अनुभव और वैज्ञानिकों की सलाह से खेती को नई दिशा और दशा मिलेगी और आने वाले समय में हमारा जिला प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला बन सकता है। विधायक ने कहा कि जिले की जलवायु ऐसी है कि यहाँ हर प्रकार की फसल का उत्पादन संभव है। जिले में सफेद मूसली, डालर चना, मिर्च और विभिन्न फसलों के साथ साथ फलों का भी बम्पर उत्पादन हो रहा है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। इस अवसर पर कलेक्टर भव्या मित्तल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता जा रहा है, कई बीमारियों का कारण बन रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं। कलेक्टर ने बताया कि आगामी सीजन में खाद वितरण के लिए ई-टोकन व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसके लिए किसानों के पास फार्मर आईडी होना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील की। साथ ही 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे HPV टीकाकरण अभियान को लेकर भी जागरूक किया और कहा कि इस टीके को लेकर किसी भी प्रकार की भांति न रखें। मेले को भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे और नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने भी संबोधित किया। कृषि विज्ञान मेले में 80 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें कृषि उत्पाद, उन्नत बीज, देशी बीज, दवाइयाँ और आधुनिक कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आयोजन के दौरान किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने के लिए ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। कृषि विज्ञान मेले के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय दोनों में वृद्धि हो सके। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। आप भी अपने अनुभव बताएंगे, खेती में क्या हो रहा है, क्या कठिनाई आ रही है। तो जो परस्पर विचार होगा तो उसमें से एक नया रास्ता निकलेगा। वैसे भी आज हमारे देश की सारी दुनिया में चर्चा होती है कृषि को लेकर, क्योंकि इतने कम समय में, एक समय था जब हमारे यहाँ खाने को अनाज नहीं मिलता था, विदेशों से बुलाते थे। ये ज्यादा नहीं है, 60 के दशक की बात है। लेकिन इन 50 वर्षों में आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं, यह भारत, हम पूरे दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। यहाँ का किसान, हमारा देश, इतना अन्न उत्पादन हो रहा है। हमने कोशिश की है कि एक वर्ष में यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि पूरा खरगोन ही कृषि से संबंधित ही इसके सभी कार्य चलते हैं और यहाँ इस जिले में बहुत कई अधिक संख्या में उन्नत किसान हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने को तैयार है। ऐसे ही एक गांव में रायपुरपुरा में, जहाँ पर सफेद मूसली का बहुत अच्छा काम हो रहा था, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने खुद के घरेलू व्यवस्था करके सफेद मूसली में से उसका छिलका निकालने की एक तकनीक अपनाई। उसने 1-1.5 लाख रुपए में ये पूरी टेक्नोलॉजी तैयार करी और उसने वो तकनीक अपने आसपास के किसानों को और जितने भी लोग वहाँ पर सफेद मूसली का काम करते थे उनको भी उपलब्ध कराया। इसी चीज से प्रेरित होकर हमने जो प्रधानमंत्री PMFME योजना है उद्यानिकी विभाग की, उसके माध्यम से करीबन 45 रायपुरपुरा के ही और उसके आसपास के क्षेत्र के सफेद मूसली के किसानों के आवेदन भी बैंक में लगाए, जिसमें से 18 स्वीकृत भी हो गए हैं। और अच्छी बात यह है कि हम चाहेंगे कि आगे आने वाले 3-4 महीनों में रायपुरपुरा के हर किसान, सफेद मूसली के किसान के घर पे ये
तकनीक आ जाए और सभी लोग जो है अपने अपने तकनीक का उपयोग कर कर अपने मूसली के छिलके निकाल कर अच्छी आय प्राप्त कर सकें। आज हमारा 2 दिवसीय कृषि मेले का हमने बलवाड़ी में शुभारंभ किया है। इसमें 80 से ऊपर स्टॉल है जैविक खेती को लेके और कृषि की टेक्नोलॉजीज को लेकर कई यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और साथ साथ में जैविक का एक छोटा सा हाट भी यहीं पर लगा है। तो जो भी किसान जैविक खेती कर रहे हैं, गुड़ की कर रहे हो, कुछ लोग कोई मलबरी का खेती लेकर आया है तो कोई अंजीर की खेती लेकर आया है, अन्य अन्य प्रकार की खेती की जानकारी के साथ और अपनी फसल के साथ लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफ़ी अधिक संख्या में किसान यहाँ पर उपलब्ध हैं और इन 2 दिवसीय कृषि मेले में हम ई विकास से खाद वितरण का जो टोकन का सिस्टम है उसके बारे में भी बताएंगे और कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी डालेगी। को लेकर भी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कई अधिक संख्या में किसान आए थे तो हमने उनको जो बच्चेदानी का कैंसर रहता है जिससे महिलाएं काफी ग्रसित होती हैं और हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे अधिक कैंसर महिलाओं में यही वाला पाया जाता है। उसमें जो मुफ्त में 14 वर्ष बालिकाओं को पूरे जिले में वैक्सीन लग रहा है उसके बारे में हमने यहाँ पर जागरूकता करनी चाहिए और जो कुछ लोग गलत मैसेज सोशल मीडिया में चला के भ्रम पैदा कर रहे हैं उसको भी खत्म करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक मैसेज बताया है। धौली मूसली को लेकर कुछ नवाचार किए जा रहे हैं। सफेद मूसली को लेकर हमारे इतने अच्छे उन्नत किसान हैं रायबीड़पुरा में कि उन्होंने खुद से ही अपनी एक टेक्नोलॉजी स्थापित करी है। उसी टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर हमने करीबन 45 रायबीड़पुरा के किसानों की सफेद मूसली के आवेदन बैंक में लगाए हैं और 18 लोगों को उसका सैंक्शन भी मिल गया है। अगले 3-4 महीनों में रायबीड़पुरा जो सफेद मूसली में सबसे आगे है हमारे जिले में, उसमें कई ऐसे वो जो तकनीक बनाई है उन्होंने, वो टेक्नोलॉजी वाली मशीन सबके घरों में लगेगी और वो उससे अपनी आराम से बहुत जल्दी छिलका निकाल कर उसको बेच सकते हैं। खाद को लेकर क्या खाद को लेकर खाद के बारे में ही जो मैं ई विकास टोकन के बारे में आपको बता रही हूँ, हमने सभी किसानों को प्रेरित किया है कि आप फार्मर आईडी जरूर बनाएं क्योंकि अब आपको चाहे समिति पे लेना हो चाहे प्राइवेट से लेना हो, ई विकास के टोकन से ही खाद मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।